मुस्लिम परिवार तैयार करता है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। पिछली 3 पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार रामलीला में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले तैयार कर निभाता है भागीदारी। कोरोना की मार से नहीं बचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की लंबाई हुई कम। दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। भगवान राम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है और दशहरा हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन मुस्लिम भी इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। 3 पीढ़ियों से एक परिवार रामलीला में दशहरे के दिन जलने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार करता है। दादा की चलाई रीति को आज पोते भी निभा रहे हैं और ग्रेटर नोएडा में रावण व अन्य पुतले तैयार कर रहे हैं। वहीं इस बार कोरोना की मार से रावण भी नहीं बच पाए हैं। कोरोना की वजह से रावण व अन्य पुतलों की लंबाई कम हो गई है। करीब 20 फीट से ज्यादा लंबाई को घटा दिया गया है। रामलीला में दशहरे के दिन अहंकार और बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन होता है और असत्य पर सत्य की जीत होती है। पूरा रामलीला ग्राउंड जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठता है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले धू-धू कर जल जाते हैं। हिंदू के इस त्योहार पर मुस्लिम भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, बल्कि एक परिवार तो 3 पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के इच्छर में श्री धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन कराया जा रहा है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन रावण के पुतले को भी फूंका जाएगा। इस रावण व अन्यों के पुतलों को एक मुस्लिम परिवार तैयार कर रहा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के रहने वाले मोहम्मद हारून अपने 2 बेटों के साथ इन पुतलों को तैयार कर रहे हैं। हारून ने बताया कि वो पिछले 15 दिनों से इन पुतलों को तैयार कर रहे हैं। मोहम्मद हारून का पूरा परिवार यही काम करता है, यह उनका पुश्तैनी काम है। उनके पिता भी रावण के पुतले तैयार करते थे और आज वो और उनका बेटा भी रावण के पुतले बना रहा है। उन्होंने बताया कि 3 पीढ़ियों से वो लोग रामलीला के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार करते आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से करीब 10 से 15 कारीगरों के साथ हारून लग्न के साथ पुतलों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। मोहम्मद हारून के 21 वर्षीय बेटे हारिस ने बताया कि वो अपने दादा के समय से रावण के पुतले बनाने का काम करा रहे हैं। अब वो अपने पापा के साथ रावण के पुतले तैयार करने का काम करते हैं। आगे भी वो यही काम करते रहेंगे। इस बार कोरोना की मार रामलीला और दशहरा में भी दिख रही है। रामलीला में कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कम लोगों को बुलाया जाता है। करीब 6 फीट की दूरी लोगों के बीच में निर्धारित थी। कोरोना के चलते इस बार रामलीला के लिए देर से परमिशन मिली और समय कम मिला, जिससे बजट भी कम हो गया। ये मेरी उम्र है 21 साल और लगभग पापा के टाइम से, हमारे दादा के टाइम से ये काम हो रहा है। दादा हमारे ये काम करते थे और हमारे पापा हैं वो भी यही काम करते हैं। अभी हम पापा के साथ ही हैं, अब देखते हैं आगे भी करते रहेंगे। कितने ये पुतले तैयार किए गए हैं और इस बार रावण की कितनी ऊंचाई है? किस किस के पुतले तैयार किए गए? जी 3 पुतले तैयार किए गए हैं अभी फ़िलहाल। एक मेघनाथ, एक रावण और एक उनका नाम कुंभकर्ण। जी क्या हाइट रखी गई है इस बार? ये लगभग कोरोना काल के चलते हुए अब की बार हाइट थोड़ा कम है, 35 फीट के लगभग है। कोरोना की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जी। किस तरीके की दिक्कत सामना करना पड़ रहा है? जी हमारे पास हर बार काफ़ी जगह के ऑर्डर्स रहते थे, बट अब की बार एक ही यहीं का ही है। कोरोना की वजह से हमें ये दिक्कत हुई है, काफ़ी हमारा काम बहुत कम हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है जी। हारून जी, कितने दिन में आप इन जो पुतले हैं इनको तैयार करते हैं? 1 महीने से 25 दिन तक लग जाते हैं। महीने से 25। 2 बार से शायद आपने ये कार्य नहीं चला है जी। तो इस बार कितने दिन लगे इनको तैयार करने में? अब का ज़्यादा क्योंकि परमिशन की बात होती है, कमेटी को परमिशन नहीं मिली, थोड़ी लेट परमिशन मिली तो लेट काम शुरू करा। हमने 20 दिन पहले शुरू करा था काम। अच्छा, एक बात बताएं कि जो रावण है उनको लेकर आपके अंदर कोई आस्था होती है ऐसी? हाँ, कलाकार की आस्था होती है। हम आर्टिस्ट हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आर्ट हमेशा कायम रहे, हम अपनी आर्ट का प्रदर्शन करें ताकि हमें आगे कोई भविष्य में हमारे बच्चे भी, हम भी इस आर्ट को कायम रखें।
मुस्लिम समाज की तरफ से कोई ऐसा विरोध तो नहीं होता कि भाई आप मुस्लिम होकर हिंदू समाज के जो रावण है या कलाकृति आप बना रहे हो उस पर विरोध तो नहीं करते वो लोग? नहीं, कोई विरोध नहीं करता क्योंकि हमारा रोज़गार भी है, ये हमारा कारोबार भी है। अब हम कारोबार नहीं करेंगे, और भी लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं वो हम मुस्लिम भी हैं, लेकिन हमसे जो हमारे कारीगर हैं वो हिंदू भी है हमारे पास। कितना समय से आप कर रहे हैं? हम तो बचपन से ही कर रहे हैं, तो दादा के टाइम से कर रहे हैं। अच्छा, कितने साल हो गए लगभग? लगभग हमें 30 साल तो हो गए। दादा के टाइम से हम इसे कर रहे हैं। पिताजी के टाइम में करा हमने, दादा के टाइम में करा, वो दोनों एक्सपायर हो गए, तब हम कर रहे हैं। 10 साल से तब मैं ही बना रहा हूँ अकेला यहाँ पर। परिवार की तरफ से कोई विरोध वगैरह नहीं होता? नहीं, परिवार की तरफ से नहीं होता कोई विरोध। अरुण जी, जैसे बताया जाता है कि जब रावण के पुतले को मतलब आग दी जाती है, दहन किया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे रुकते हैं या नहीं रुकते? हाँ, हम वहीं रहते हैं जी, अच्छा, ग्राउंड पे रहते हैं। आपका क्या काम होता है उस समय? उस समय हमारे पटाखे जो होते हैं उसमें जो लगे हुए होते हैं वो पटाखे वगैरह भी देखते हैं हम, तो कोई इधर को नहीं बग रहा, उधर को नहीं बग रहा, कैसा है, तो वहाँ पे सारी वो देखनी पड़ती है हमें। किस तरीके की मेहनत लगती है? कितना टाइम लगता है इसे बनाने में? हमें 20 दिन का टाइम, 25 दिन का टाइम भी लग जाता है, और बड़े बनाते हैं तो और ज़्यादा बड़ा टाइम लगता है, महीना 1.5 महीना भी लग जाता है। कोरोना जैसी महामारी इस पर बहुत असर पड़ा जी, काम ही नहीं है। हम पहले 2-3 जगह का बना भी देते थे, कई जगह के हम पे ठेके होते थे, अब का कहीं है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अलावा हम पे कोई काम नहीं है। पिछले वर्ष तो आपका ऐसे कैसे रहा? पिछले वर्ष नहीं बना, उससे पिछले वर्ष नहीं बना। वो पूजा के लिए एक छोटा सा 5-7 फुट का हमने फूस का बनाया था, तो कमेटी वालों ने हमें बुलाया, वो जब टेम्परेरी हमने बना के रख दिया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।